मुझे बहुत गर्मी लग रही है। मैं तुम्हारे लिए बर्फ लाता हूं। मुझे अकेला मत छोड़ो। कितनी गर्मी है। उठो, देखो मैं कौन हूं। मैं तुमसे विनती करती हूँ, मेरी मदद करो। अच्छी बनो, जल्दी ही सब खत्म हो जाएगा। मैं यहां हूं। मीना, क्या तुम घर पर हो? मीना, मैं नहा रही हूँ एनमेंग। मैं तुमसे कुछ बात करना चाहता हूं। डर लग रहा है। मैं शादी की तारीख के बारे में बाद में बात करूंगा। इतनी जल्दी शादी कर रहे हो? इतनी अच्छी खबर मुझे क्यों नहीं बताई? मैं तुम्हें क्यों बताऊं? क्योंकि तुम्हें पता है तो अभी निकल जाओ। मीना, क्या तुम सच में ठीक हो? मैं ठीक हूँ, बस टकना मुझ गया है। अनमेंग, कल बात करते हैं, आज बहुत देर हो गई है। ठीक है, तो मैं तुमसे मिलूंगा कल होटल के लॉबी में। उसे वापस बुलाओ, उसे वापस बुलाओ। डर लग रहा है? अच्छा, दर्शक चले गए, अब और एक्टिंग नहीं। किसने कहा मैं एक्टिंग कर रहा हूं? तो फिर तुम क्या चाहते हो? मेरे बदले की समाप्ति से पहले तुम सिर्फ एक ही व्यक्ति की हो सकती हो, और वह हूं मैं। निकल जाओ। तुम्हें याद रखना चाहिए जो मैंने अभी कहा। तुम्हें काफी आत्मविश्वास है। देखते हैं। शादी वाला होटल देखने जा रही हो? मैं ले चलूंगा। मीना, यह शहर का सबसे अच्छा होटल है। हमारी शादी यहां हो सकती है। तुम क्या सोचती हो? अनमेंग, दरअसल मैं कुन, यह होटल बहुत साधारण है, अन परिवार के स्टाइल से मेल नहीं खाता। अनमेंग, मीना, खैर, आपको होटल से संतुष्टि है? मिस्टर एन, मिस सू, माफ कीजिए, इस होटल के लिए अगले 3 सालों की सारी शादी की बुकिंग पहले ही भर चुकी हैं। ज़ाहिर है। लेकिन मैंने कल ही तो कंफर्म किया था। शेड्यूल ठीक नहीं था क्या? ये फिर से कुंताई। याओ, इंस्पेक्टर अन को हाल ही में बहुत फुर्सत मिल रही है, उन्हें कुछ काम दे दो। जी। मीना, होटल बदल लें? माफ कीजिए,
एक और बात है, यहाँ के सारे होटल अब स्वीकार नहीं करते मिस सू की शादी की बुकिंग। तुम जानते हो मैं कौन हूं? इंस्पेक्टर अन, मैं आपका अपमान करने की हिम्मत नहीं कर सकता। मैं तो बस एक संदेशवाहक हूँ। कुन साहब ने यह भी कहा, अगर आपके पिताजी भी आ जाएं, तब भी कुछ नहीं होगा। मुझे एक कॉल लेनी है। हेलो। ठीक है, मैं अभी वापस आता हूं। पुलिस स्टेशन से अचानक कॉल आई है। कह रहे हैं ईस्ट डिस्ट्रिक्ट में हंगामा हो रहा है। मुझे तुरंत वापस जाना होगा। शादी के होटल के मामले के लिए मैं कोई रास्ता निकालूंगा। ताई, ताई, उसकी गर्लफ्रेंड कुंताई। अब तुम्हें पता चलेगा इसका क्या मतलब है, जैसे को तैसा। ताई, ये कौन है? तुम कौन हो? तुम ताई के बगल में क्यों बैठी हो? मैं इतने दिनों से उसके साथ रह रही हूँ। उसने तुम्हें नहीं बताया? तुम साथ रहते हो? लगता है उसने सच में तुम्हें नहीं बताया। हाँ, आखिरकार ये बात किसी बाहरी को जानने के लिए नहीं है। ताई, उसका क्या मतलब है? अरे जारी रखो, मैं सुनना चाहता हूं हमारी क्या कहानियां हैं। मुझे परवाह नहीं। मुझे डर है तुम्हारी गर्लफ्रेंड को ये पसंद नहीं आएगा। माफ करना, वो मेरी गर्लफ्रेंड नहीं है। तुम्हारा कैलकुलेशन गलत है। मोली, मैं तुम्हें परिचित करवाता हूं, ये मेरी सौतेली बहन है सुमीना। तुम्हारा रिश्ता भाई बहन जैसा नहीं लगता। सुमीना, तो तुम्हारे हिसाब से हम और क्या लगते हैं? तुम्हारे हिसाब से हम और क्या लगते हैं? कुन साहब, ये आपके लिए रिजर्व की गई कस्टम गोल्ड कार्ड है। आप इस्तेमाल कर सकते हैं हमारी सारी बेस्पोक सर्विसेज। अनमेंग, और मेरे लिए शादी का तोहफा मैं स्वीकार करती हूँ। शुक्रिया प्यारे भैया। और किया मैं भी सिवा की मानिस। तुमने कब ले ली? तुम बहुत बेखबर हो। मत छुड़ाओ। जितना छुड़ाओगे उतना ही मैं तुम्हें फंसाना चाहूंगा। मानो या ना मानो, 3 महीने के अंदर मैं तुम्हारी सगाई तोड़ सकता हूं। तुम खुद को बहुत ज्यादा समझते हो। शर्त लगाते हैं? ठीक है, किस पर शर्त? अगर मैं जीती तो तुम सुपरिवार छोड़कर कभी वापस नहीं आओगे। अगर तू हारी तो मैं तुझे रुलाऊंगा और तू मुझसे जाने की भीख मांगेगी। तुमने ईस्ट आइलैंड का जो प्रोजेक्ट दोबारा बनाया, मैंने देख लिया है। आसपास के जोखिम भी चिन्हित किए हैं। तुम्हें ऐसी प्रतिभा है, सू ग्रुप में शामिल होने का सोचा है? पापा, ईस्ट आइलैंड के विकास अधिकारों के बारे में मैं आपसे बात करना चाहती हूँ। इसमें व्यापारिक गोपनीयता है, तो किसी को हट जाना चाहिए। ताई परिवार का है। ईस्ट आइलैंड का प्रोजेक्ट उसने जो बनाया बहुत बढ़िया है। अगर ताई तैयार है तो वह कंपनी चलाने में मदद कर सकता है। वो साइस माई की कामेनिस। पापा, मैंने बिजनेस की पढ़ाई की है, कुछ सोशियोलॉजी वालों की तरह नहीं, तो शायद हमारी राय मेल ना खाए। क्या मतलब? सू ग्रुप सबके लिए खुला नहीं है। आखिर कुछ लोगों की पृष्ठभूमि खास होती है और खास दोस्त भी।
जैसे रात, सन्नाटा। मीना, मुझे एक कॉल लेनी है। माफ करना, जख्म पर हाथ रखने के लिए। तो मैं माफी में चाय पिलाती हूँ। ठीक है। ये मत सोचो कि मुझे नहीं पता सुपरिवार के पास आने का तुम्हारा मकसद। मेरे पापा से दूर रहो और सुपरिवार से। हिलो डुलो मत। मुझे कोई एतराज नहीं होगा तमाशा बनाने में, तेरे पापा के सामने। ठीक है, अलविदा। चाय अच्छी है, शुक्रिया। मैं तुम्हारी पहले वाली माफी कबूल करता हूं। एक दिन मैं तुम्हारा ढोंगी मुखौटा उतार फेंकूंगी। अगर तू हारी तो मैं तुझे रुलाऊंगा और तू मुझसे जाने की भीख मांगेगी। सरप्राइज। इतनी रात को बाहर जा रही हो, जरूर कोई शैतानी करने। क्या सड़क तुम्हारी है? खो गई क्या बच्ची? क्या तुम सोचते हो मेरी दुनिया में झांकना चाहती हो? तो जैसी तेरी मर्जी। हेलो कुन। हेलो मिसेस कून। बचकाना? क्या अब मुझे भैया बुलाना चाहती हो? अभी भी देर नहीं हुई। कुन, लॉजिस्टिक्स कंपनी के मुखिया ने सफाई में मदद करने की हामी भर दी है और ईस्ट डॉक का माल आ गया है। सू ग्रुप के बारे में बस करो। कुंताइसु ग्रुप की जांच कर रहा है? हाँ, गैंग के बारे में क्या? वियोसो अंदर है। तुझे यकीन है मेरे साथ अंदर आने का? अगली खेप की डिलीवरी की जगह। वह कहां है? वह उस मैं तुझसे पूछ रहा हूं, कहां है? बताऊंगा। अगली खेप, अगला सौदा है कहां पर? कुन, सब जानते हैं तुम बेरहम हो। अगर मैं डिलीवरी की जगह बता भी दूं तो क्या तुम मुझे जीवित छोड़ोगे? क्या तुम्हें लगता है एक औरत मुझे धमका सकती है? तुम्हारी औरत? अगर मैं मरा तो उसे भी साथ ले जाऊंगा।
खेलना पसंद है ना? चलो जमकर खेलते हैं। सी ट्रांसपोर्ट वेयर हाउस 7, परसों रात 3 बजे। खून, उसे कहां दफनाना है? उसे जाने दो। तुमने सच में मुझे नहीं मारा? इससे पहले कि मैं अपना मन बदलूं, जल्दी से गायब हो जाओ। मुझे लगा था कि कुंताई इस मामले को हिंसक तरीके से निपटाएगा, लेकिन कुंताई, तुम असल में कैसे इंसान हो? पापा, चिल्लाना बंद करो। वे हनीमून पर गए हैं, मैंने इंतजाम किया था। प्लेन में सिग्नल नहीं है। मेरा फोन वापस दो। हिलना मत। हे भगवान, मेरे दिमाग में क्या चल रहा है? सब उलझा हुआ है। मुझे अपना फोन वापस लेना है। खून, सू ग्रुप का विदेशी फंड फ्लो फिलहाल कोई दिक्कत नहीं है। पीछा जारी रखो। पुष्टि करो कि क्या यह अंडरग्राउंड बैंकों से जुड़ा है। और ईस्ट डॉक का माल आ चुका है। सू ग्रुप के बारे में बस। ईस्ट आइलैंड प्रोजेक्ट जो तुमने दोबारा किया, मैंने देख लिया है। आसपास के जोखिम भी चिन्हित हैं। कुंताई की सुग्रुप पर वाकई बुरी नीयत है। वहां कौन है? तुम बहुत समय से सुग्रुप पर नजर गड़ाए बैठे हो, है ना? यह मामला वैसा नहीं है जैसा तुम सोच रही हो। तो मुझे एक सही स्पष्टीकरण दो। समझाने जैसा कुछ नहीं है। सही है। बदला लेने के लिए तुमने इतने लंबे समय से साजिश रची है, यहां तक कि अपनी मां की खुशी भी दांव पर लगा दी। यह मामला मेरी मां से कोई लेना देना नहीं है। उस समय मैं ही थी जिसने एक्सीलरेटर दबाया और तुम्हें जेल भिजवाया। मेरे पापा और इस मामले का कोई संबंध नहीं है। फिर क्यों उन्हें और सुग्रुप को इसमें घसीट रहे हो? कोई और बहाना नहीं? या फिर यह है कि शुरू से ही तुमने और तुम्हारी मां ने यह सब प्लान किया था? तुम अपना मकसद पूरा करने के लिए सचमुच किसी भी हद तक जा सकते हो, कुछ भी करने को तैयार हो। फिर से कहता हूं, इस बात का मेरी मां से कोई लेना देना नहीं है। तुम मेरे साथ जो चाहो कर सकते हो, लेकिन उन्हें इसमें मत घसीटो। तुम्हारा परिवार संजोने लायक है, लेकिन दूसरों के परिवारों के साथ साजिश करने लायक है। कुंताई, मत भूलना, तुम्हारी भी कमजोरियां हैं।
तुम मुझे धमका रहे हो। मेरी हद मत लांघो। मैं तुमसे कह रहा हूं, तेरे पिता, सू ग्रुप, तेरे आसपास की हर चीज बस मेरी एक उंगली के इशारे पर कभी भी बर्बाद हो सकती है, समझे? ठीक है, तो फिर साथ बर्बाद हो जाते हैं। हे भगवान, यह हार कुन के पिता की निशानी है। कुन हॉर्न गैंग पर छापा पड़ गया। पता नहीं पुलिस को कहां से खबर मिली, वे हमसे एक कदम आगे पहुंच गए। ठीक है, मुझे पता है। माफ करना। उसने असल में मिटा दिया मेरे चुपके से ले गए सबूत। डेटा पूरी तरह मिटा दिया गया है। इसे रिकवर करना मुश्किल होगा। मैंने बस सच में यह उम्मीद नहीं की थी कि ताई इतने सालों में इतना बदल जाएगा। मेंग, तुम्हारे और उसके बीच पहले आखिर हुआ क्या था? ताई और मैं एक ही बैच में पुलिस अकादमी में दाखिल हुए थे। उसने लगातार 3 बार मूल्यांकन प्रतियोगिता में चैंपियनशिप जीती, वहां का नाम रोशन करते हुए। वह पुलिस बल का गौरव था। जी सर। और वह लक्ष्य भी जिसे मैं पार करना चाहता था। हमने एक साथ प्रतिज्ञा की थी कि अपने कंधों पर लगे इस बैज को कमजोरों के लिए आस्था की रोशनी बनाएंगे। कभी उम्मीद नहीं थी कि 5 साल बाद वह ब्लैक फ्लेम गैंग का सदस्य बन जाएगा। जाहिर है कि तुम्हारे बीच पहले गहरे लगाव थे। मीना, हालांकि ताई मेरा अच्छा भाई है, लेकिन अगर सबूत ठोस हैं तो मैं कानून के मुताबिक कार्रवाई करूंगा। तुम मुझे कहां ले जा रहे हो? तुम्हें वेडिंग ड्रेस दिखाने। मैं तुम्हें सरप्राइज देना चाहता था। मीना, मैं तुम्हें दुनिया की सबसे खुशहाल दुल्हन बनाऊंगा। हमारी सगाई के बारे में मैंने काफी देर से सोचा है। मुझे लगता है अब मैं तुम्हें सिर्फ वह बचपन का दोस्त ही देख पाती हूं जिसके साथ बड़ी हुई। मुझे माफ कर दो। कोई बात नहीं, मैं समझता हूं। मीना, क्या कहते हो इस बारे में? हम नकली शादी कर लेते हैं। कम से कम इससे तुम कून ताई से आजाद हो जाओगी। हाँ, इसका अंत होना ही चाहिए। कौन? मिस सू और इंस्पेक्टर ऑन ब्राइडल शॉप गए हैं। हेलो ताई, अगले हफ्ते मेरा जन्मदिन है, तुमने सरप्राइज तैयार किया है? ठीक है, मैं तुम्हें लेने आऊंगा। मीना,
तुम इस ड्रेस में बहुत खूबसूरत लग रही हो। कुंताई, हमेशा की तरह जिद्दी। ताई बता अगर अच्छा लग रहा है। मिस सू, दुनिया कितनी छोटी है, यहां तुमसे मिल जाना। मंगेतर, एकदम सही जोड़ी। ताई तुम्हें नहीं लगता? मिस मोली को ले जाओ, इस ड्रेस को पैक कर दो। ठीक है। मीना, मैं एक कॉल लेता हूं, मेरा इंतजार करना। शादी का इस्तेमाल करने की सोच रहे हो, हकीकत से भागने के लिए। अगर इस तरह तुम्हारी पीड़ा बढ़ा सकती है, मैं कोशिश करने को तैयार हूं। गलत इंसान पर भरोसा कर लिया, कोई बात नहीं। तुम अपने नाम के मंगेतर से क्या सच में जानती हो? तुम्हें लगता है मैं तुम्हारी बदनामी पर यकीन करूंगी? मेंग एक अच्छा विकल्प है। उसकी इज्जतदार हैसियत है और वह एक सज्जन है। मुझे भड़का रहे हो? मैं तुम्हें नहीं भड़का रही, मैं तुम्हें याद दिला रही हूं। अब इसे खत्म करने का वक्त आ गया है। खत्म करना? क्या तुम जानना चाहती हो तुम्हारा मंगेतर फोन पर क्या कह रहा है? शादी शायद बदल जाए। पूर्वी द्वीप परियोजना का इस्तेमाल सू परिवार को संतुलित करने के लिए। तुम बकवास कर रहे हो, मुझे जाने दो। सुमीना, तुम क्या कर रही हो? तुम्हें ताई से पूछना चाहिए। ताई, वह तुम्हें लुभा रही है। इस बार नहीं है। अरे सुमीना, यह साफ है तुम्हें ताई में कोई दिलचस्पी नहीं है। मैं तुम्हारी उससे निपटने में मदद कर सकती हूँ। माफ कीजिए मिस मोली, मुझे आपकी मदद में कोई दिलचस्पी नहीं है। मुझे पता था तुम मना कर दोगी, लेकिन मेरे पास कुछ ऐसा है जो तुम जानना चाहती हो। मैं दयावश मदद नहीं कर रही। बात यह है कि मुझे औरतों का ताई के आसपास मंडराना पसंद नहीं। ये नहीं चलेगा, पीछे मत हटो। तो पहले तुम पियो। सुमीना, इधर आओ। यह कौन है? पता नहीं। मुझे पता था तुम आओगी। तुम मुझे क्या बताना चाहती हो? जल्दी मत करो। आओ, मैं सबका परिचय कराती हूँ। यह ताई की सौतेली बहन है, सुमीना, सू ग्रुप की बेटी। साथ खेलते हैं। स्वागत है मिस सू, मैं लूसी हूँ। शुक्रिया। सीधी बात पर आते हैं। ताई इन सालों में मेरे पापा के साथ काम करता रहा है। तुम्हारे पापा? हाँ, मेरे पापा मास्टर सेन हैं। ताई कमाल का है। बस 3 साल में वह ब्लैक फ्लेम गैंग का दूसरा हॉल मास्टर बन गया। कुन ताई एच देश की टॉप गैंग है, ब्लैक फ्लेम गैंग के दूसरे कमांडर। क्या फुसफुसा रहे हो? आओ हमारे साथ पीते हैं। मिस सू पहली बार आई हैं, उन्हें डराओ मत। मिस सू, पानी पीजिए, मैं आपकी तरफ से यह पी लेती हूँ। क्यों? मुझे पूरे शरीर में गर्मी लग रही है। मिस्सू, मैं आपको बाहर हवा खिलवा लाता हूँ। दूर जाओ। जाओ। भागो यहाँ से।
चलो दोस्त बनते हैं। हिलना मत। मेरी मदद करो कुंताई। चाहे वह कोई भी हो, उससे गैंग के नियमों के हिसाब से निपटो। जी? ताई, इसका मुझसे कोई लेना देना नहीं है। पता नहीं चीजें ऐसी कैसे हो गईं कि हालात यहां तक आ पहुंचे। मुझे बहुत गर्मी लग रही है। मैं तुम्हारे लिए बर्फ लाता हूं। मुझे अकेला मत छोड़ो। कितनी गर्मी है। उठो, देखो मैं कौन हूं। मैं तुमसे विनती करती हूँ, मेरी मदद करो। अच्छी बनो, जल्दी ही सब खत्म हो जाएगा। मैं यहां हूं। कल रात हमारी तो लग गई। क्या तुम्हें लगता है तुम अदृश्य हो? अच्छा मौसम है, पानी दे रहा हूं। देही ये पौधे इंसानों की तरह होते हैं, कभी कभी प्यासे हो जाते हैं। मैंने अभी तक तुम्हें दोषी नहीं ठहराया है। अगर ऐसा ना होता कि कल रात तुमने मेरी बांह नहीं काटी होती तो यह रवैया नहीं होता। मैं तुम्हारा मुंह बंद कर दूंगी। मीना, मीना, क्या कर रही हो? पाइप टूट गया है, ठीक कर रही हूं। एक खूबसूरत दुर्घटना तुमने बर्बाद कर दी। कितना निराशाजनक है। कुंताई, मेंग, तुम्हारे कपड़े गीले हैं, उतारो, मैं सुखा देती हूं। ठीक है। आन मेंग, यह निशान कैसे पड़ा? कुछ नहीं। उस साल पुलिस अकादमी की 3 सालाना सैन्य कौशल प्रतियोगिता में कुंताई ने पहला स्थान जीतने के लिए जानबूझकर एक जाल बिछाया और तभी यह निशान पड़ गया। मुझे लगता था तुम दोनों का रिश्ता हमेशा अच्छा था। मैं भी कभी ऐसा ही मानता था। शायद मैंने दोस्ती को बहुत ज्यादा अहमियत दे दी। कुन, मिस सू पर तुमने जो जांच करवाई थी उसके नतीजे आ गए हैं। बोलो। सू और आन परिवार हमेशा से करीबी दोस्त रहे हैं।
5 साल पहले मिस सू की शादी एन मेंग से तय की गई थी। अगले साल वह पढ़ने विदेश चली गई। 3 साल पहले उनकी मां का निधन हो गया। जांच के मुताबिक श्री सू विदेश बिजनेस ट्रिप पर पासपोर्ट की दिक्कतों की वजह से फंस गए थे, इसलिए वह अकेली ही फनरल संभालने वापस भागी आई। पढ़ाई पूरी करने के बाद भी वह घर नहीं लौटी जब तक तुम्हारी मां ने श्री सू से शादी नहीं कर ली। ठीक है, मैं जानता हूं। वैसे मास्टर सेन पर मेरी तरफ से नजर रखना और काउंसलर अन से सारे संपर्क। जी कुन। अनमेंग, सावधान रहना। अनमेंग जीत गए। लगता है सू मीना सच में नहीं समझती पिछले कुछ सालों में अनमेंग में आए बदलाव को। चिंता मत करो, जल्द ही सब ठीक हो जाएगा। मैं यहां हूं। कुन, उसे कहां दफनाया? उसे जाने दो। तुमने सच में मुझे नहीं मारा? पुलिस अकादमी में 3 साल में एक बार होने वाली सैन्य कौशल प्रतियोगिता। कुन ताई ने एक साजिश रची ताकि जानबूझकर पहला स्थान हासिल कर सके। कुंताई, तुम असल में कैसे इंसान हो? क्या बात करना सुविधाजनक होगा? किस बारे में? क्या देख रहे हो? कुछ नहीं। तुम कुछ छुपाने की कोशिश कर रहे हो, है ना? ये सब क्या मामला है? बहुत सी चीजों के बारे में। जितना कम जानो उतना अच्छा। तो क्या तुम मुझे बता सकते हो कि असली तुम कौन हो? ब्लैक फ्लेम गैंग का दूसरा हॉल मास्टर, या वह बॉडीगार्ड ड्राइवर जो माता पिता के सामने मासूम बनने का नाटक करता है? अगर मैं कहूं कि दोनों में से कोई भी असली मैं नहीं हूं, सावधान। याओ, तुम ठीक हो? कुन, जे, तुम्हें किसने भेजा? कुन, मेरे पास कोई चारा नहीं था, नहीं तो वे मेरी पत्नी और बच्चे को मार डालेंगे। कुन, कृपया उन्हें बचा लो। मेरी पत्नी और बच्चे को बचा लो। कुन। याओ, उसे पुलिस स्टेशन पहुंचा दो। जी कुन। कुन, मेरी पत्नी और बच्चे को बचा लो। तुम्हारी पत्नी और बच्चे, मैं उनकी सुरक्षा का ख्याल रखूंगा। शुक्रिया कुन। चलो। तुम्हें मेरी पत्नी और बच्चे को बचाना ही होगा। कुंताई, जे को किसने भेजा? तुम इस शख्स का नाम मेरे मुंह से सुनना नहीं चाहोगी। अगर मैं गलत नहीं हूं तो कुंताई का मतलब अनमेंग है। उन दोनों के बीच आखिर हुआ क्या था? मुझे बचाने के लिए शुक्रिया। सुमीना, किसी दिन मैं तुम्हें अनमेंग का असली चेहरा दिखाऊंगा। क्योंकि तुमने मुझे धन्यवाद दिया है, तो तुम कैसे मेरा शुक्रिया अदा करने वाली हो? क्या इससे घाव पर चोट लगी? मुझे डॉक्टर को बुलाना चाहिए। मुझे डॉक्टर को बुलाना चाहिए।
मैं एक गिलास पानी लेकर आती हूँ। अगर यही हाल रहा तो मुझे डर है कि मैं तुम्हें निगल जाऊंगा। तुम क्या कर रही हो? तुम यहाँ क्या कर रहे हो? ओह, मैं तुम्हें बता रहा हूं। अब से मैं तुम्हारी करीबी से रक्षा करूंगा 24 घंटे। तुम क्या सोच रही हो? तुम सोते समय लाइट बंद नहीं करती। कुंताई, असली तुम कौन हो? शुरुआती वाला या अभी का वाला? पापा, मिसेस कून, आप छुट्टी से वापस आ गए? हाँ, देखो, और कौन यहाँ है? मीना, मुझसे शादी कर लो, ठीक है? आन मेंग, मैं कुंताई, मम्मी, अंकल। आप भी घर आ गए? हाँ, किस्मत से मैं घर पर था, नहीं तो मैं अपनी बहन के इस अहम पल को नहीं देख पाता। मेंग, चलो बाहर बात करते हैं। अनमेंग, क्या हमने यह तय नहीं किया था कि यह सब नकली है? हाँ मीना, लेकिन मैंने यह भी वादा किया था कि तुम्हें कुंताई से छुटकारा दिलाऊंगा। सिर्फ सबके सामने तुम्हें प्रपोज करके ही कुंताई इसे गंभीरता से लेगा और तुम सच में उससे बच पाओगी। अनमेंग, असल में मैं मीना, इंस्पेक्टर आन, हमारे माता पिता अभी अभी छुट्टी से लौटे हैं। उन्हें मीना की बहुत याद आ रही है। आज तुमने गलत दिन चुन लिया लगता है। चलो चलते हैं, तुम्हारे रात के खाने के लिए घर आने का इंतजार करेंगे। मीना, कुंताई, तुम हर जगह मेरा विरोध करते हो। पापा, शादी तय हो गई। मैं तुम एक औरत को भी संभाल नहीं सकते। तुमने ऐसा क्या किया है जिससे मैं संतुष्ट हूं? यह दुनिया सिर्फ ताकतवर को देखती है। या तो तुम ताकतवर बनो या फिर चींटी की तरह कुचले जाओ।
कुंताई, तुम हमेशा बुरे सपने की तरह मेरी जिंदगी में क्यों आ जाते हो? मास्टर सेन, इंस्पेक्टर आन आ गए हैं। तुमने कहा था कि ब्लैक फ्लेम गैंग में एक गद्दार है। वाओ। मास्टर सेन, तार्किक रूप से ऐसा कुछ नहीं है पुलिस स्टेशन में जो मुझे ना पता हो, लेकिन इस बार पुलिस हॉन्ग गैंग पर छापा मार रही है। यह आखिरी समय का आदेश था। मैंने हॉन्ग बैंक के जी से पूछा और उसने लेन देन का समय और जगह तुम्हारी ब्लैक फ्लेम गैंग को लीक कर दी। डॉक्टर, मेरे पापा कैसे हैं? मिस्टर सू कैसे हैं? हालांकि मिस्टर सू अब खतरे से बाहर हैं, लेकिन गंभीर दिमागी चोट की वजह से यह पता नहीं कि वे कब जागेंगे। हालत स्थिर होने के बाद उन्हें वार्ड में शिफ्ट कर दिया जाएगा। अभी एक परिवार वाला अंदर मिलने जा सकता है। मिस कुन, आप पहले अंदर जाइए, मैं बाहर इंतजार करूंगी। मीना। मिस्टर सू, कार हादसा कैसे हुआ? सू ग्रुप का विकास एक अहम मोड़ पर है और ईस्ट आइलैंड विकास की बोली बस होने वाली है। अब हम क्या करें? अंकल, चिंता मत करिए, मैंने बिजनेस पढ़ा है और ईस्ट आइलैंड प्रोजेक्ट के लिए मैं इसे हासिल करने का रास्ता ढूंढ लूंगी। मीना, तुम्हारी बिजनेस की पढ़ाई का क्या फायदा? तुमने पहले कभी कॉमर्शियल प्रोजेक्ट्स नहीं संभाले। बस करो मीना, इसे अभी के लिए छोड़ देते हैं। सू ग्रुप की जिम्मेदारी कौन लेगा? हम बाद में शेयर होल्डर्स की मीटिंग करेंगे और तब इस पर चर्चा करेंगे। जाओ, चलो चलते हैं। चाचा, यह सुमीना काफी बड़ी बातें करती है। मैं देखना चाहूंगा कि वह क्या कर सकती है। वह तो बस एक नौसिखिया है और हमसे ताकत के लिए मुकाबला करना चाहती है। वह खुद को बहुत समझती है। अरे क्या याद है, ख्वाब देखना। खैर, तुम लोग कौन हो? तुम असल में कौन हो? कुंताई। कुंताई। बाहर की अफवाहें कहती हैं कि तुम बेरहम हो, ब्लैक फ्लेम गैंग के दूसरे हॉल मास्टर। कुन, हम सू ग्रुप से हैं। शायद तुमने गलत इंसान पकड़ा है। हम तुम्ही को ढूंढ रहे हैं। कुन, अगर हमने अनजाने में तुम्हारा अपमान किया है तो कृपया उदार बने, हम माफी मांगेंगे। तुमने मेरा अपमान नहीं किया, बल्कि सू ग्रुप के चेयरमैन की इकलौती बेटी का, सुमीना का। समझे? समझ गए, समझ गए, समझ गए। कुन, वो आगे चलकर हम मिस सू की बात मानेंगे। हाँ हाँ, मिस सू की बात मानेंगे। ये दोनों चाचा बूढ़े हो गए हैं। दुर्घटना से बचने के लिए अपने आदमियों से इनकी देखभाल करवाओ। जी कुन। कुंताई, वह मेरी मदद कराए। तो वह कोई अनजान अमीर लड़की नहीं है। मीना। ताई, मुझे दूसरी चीजों से मतलब नहीं, लेकिन ये दो बातें मेरी सीमा रेखा हैं। पहली, अपने पापा के पुराने रास्ते पर मत चलना। दूसरी, सीमा पार मत करना। माँ, तुम चाहे कुछ भी सोचो, मीना के साथ तुम्हारा रिश्ता भाई बहन तक ही सीमित है। मैं बस
उसकी रक्षा करना चाहता हूं। तुम मेरा बेटा हो, तुम क्या सोच रहे हो माँ साफ देख रही है। उस समय तुम बेहतरीन ग्रेड्स के साथ पुलिस अकादमी में दाखिला ले गए थे। मैं उम्मीद कर रही थी कि तुम पुलिस की वर्दी पहनकर मेरे सामने खड़े हो सको। यह सब अतीत की बात हो गई है, हर कोई गलती करता है। लेकिन अब से मैं आशा करती हूं तुम अपने सिद्धांतों पर टिके रह सको और अपनी भावनाओं पर नियंत्रण रख सको। मुझे विश्वास है तुम इसे ठीक से संभाल सकते हो। कुंताई, बोलो पोआ, क्या बात है? क्या मेरे पापा की दुर्घटना जानबूझकर हुई थी, या तुम्हारा मतलब है कि तुमने इसे अंजाम दिया? किसी ने तुम्हें बताया? मास्टर सेन, मैं ईस्ट आइलैंड के विकास अधिकार जीत लूंगा। फिलहाल मुख्य प्रतिद्वंद्वी सू ग्रुप है। चिंता मत करो, मैं संभाल सकता हूं। सू ग्रुप से प्रतिस्पर्धा करना ईस्ट आइलैंड के अधिकारों के लिए। प्रतिद्वंद्वी वेलान ग्रुप है। तो क्या ब्लैक फ्लेम गैंग सच में वेलान ग्रुप का अवैध भूमिगत संगठन है? कुंताई, मुझे रिकॉर्डिंग की परवाह नहीं है, खुद ही मुझे बताओ। क्या तुम विश्वास करोगी? पहले मैं नहीं करती, लेकिन अब मैं अनिश्चित हूं। ध्यान से सुनो, किसी पर भरोसा मत करो, लेकिन अपने दिल की सुनो। मीना, अनमेंग, दुर्घटना के नतीजे आ गए हैं। यह एक वन्य जीव टक्कर थी। पापा की ड्राइविंग स्किल्स के साथ वह इतनी बुरी तरह दुर्घटनाग्रस्त नहीं होते थे केवल वन्य जीव से बचने के लिए। मुझे भी यह संदेहास्पद लगता है, हालांकि इसे एक दुर्घटना माना गया है। तो अनमेंग, क्या तुम्हें लगता है यह दुर्घटना समस्यात्मक है? यह ईस्ट आइलैंड पर हुई, जो विकासाधीन है। कहा जाता है ईस्ट आइलैंड में प्रवेश करना शीर्ष रियल एस्टेट स्पॉट सुरक्षित कर लेता है, लेकिन पूरे देश में बहुत कम कंपनियां इस प्रोजेक्ट को पा सकती हैं, बहुत ही कम। ईस्ट आइलैंड के लिए बोली लगाने के लिए यह हो सकता है एक लक्षित चेतावनी, या उससे भी अधिक। अनमेंग, मैं दुर्घटना स्थल देखना चाहती हूं। मीना, बहुत दुखी मत हो, चलो ध्यान से खोजते हैं, हमें कुछ नया मिल सकता है। शीर्ष गैंग का प्रतीक ब्लैक फ्लेम गैंग। ब्लैक फ्लेम गैंग वेलान की नींव है। वेलान ग्रुप ही एकमात्र ऐसा शक्तिशाली है जो सू ग्रुप से प्रतिस्पर्धा कर सके ईस्ट आइलैंड के विकास अधिकारों के लिए, अधिकार हासिल करने के लिए। वे सचमुच बेहद बेशर्म हैं। मीना, मैं ये सबूत थाने ले जाऊंगा, ऊपर वालों से अनुमति लूंगा और खुद ही इसका निपटारा करूंगा। क्या कुंताई घर पर है? मिस यंग मास्टर कुन शायद अपने कमरे में होंगे। समझ गई। कुंताई, क्या हुआ? मैं तुमसे सच सुनना चाहती हूँ। मेरे पिता की कार दुर्घटना के बारे में। वो मैंने नहीं किया। क्या यह ब्लैक फ्लेम गैंग ने किया था? अगर तुमने नहीं किया तो फिर किसने हुक्म दिया? मास्टर सेन, या तुमने?
मैंने कहा नहीं किया। तो क्या तुम मेरी बात मानोगी? दुर्घटना वाली जगह पर मुझे ब्लैक फ्लेम गैंग का विशेष निशान मिला। मोली की रिकॉर्डिंग। तुमने मास्टर सेन से वादा भी किया था ईस्ट आइलैंड के विकास के अधिकार हासिल करने का और सू ग्रुप से निपटने का। तो क्या तुम मुझे कोई ठोस वजह दे सकते हो? रिकॉर्डिंग असली है और मैं ईस्ट आइलैंड के अधिकार चाहता हूं, लेकिन मुझे तुम्हारे पिता को नुकसान पहुंचाने की सू ग्रुप को खत्म करने की जरूरत नहीं है। तो तुम कह रहे हो कि कोई ब्लैक फ्लेम गैंग को फंसाना चाहता है? सटीक कहूं तो कोई मुझे फंसाना चाहता है। मैं सच्चाई का पता लगाऊंगी। ये कौन है? क्या ये ताई नहीं है? नहीं, मुझे तुम्हें ब्लैक फ्लेम गैंग के भाई ताई कहना चाहिए। इंस्पेक्टर अन, तुम्हारे तरीके 6 साल पहले से बेहतर हो गए हैं। बेहतर हुए ही होंगे, नहीं तो मैं तुम्हारे साथ बिल्ली चूहे का खेल कैसे खेलता? पता है तुम वो बिल्ली हो जो चूहे को कभी पकड़ नहीं सकती। कून ताई, तुम तो बस ब्लैक फ्लेम गैंग के सेकंड हॉल मास्टर हो। एक चोर। तुम्हारे पास मेरे साथ मुकाबला करने के लिए क्या है? मुकाबला? तुम अपनी बहुत कदर करते हो। वो घमंडी बिल्ली हमेशा चूहे द्वारा हवा में उछाल दी जाती है। कुंताई, मैं सचमुच हैरान हूं कि तुम कैसे मुझे नीचा दिखा पाते हो। क्योंकि तुम्हारा स्तर बहुत नीचा है, योग्य नहीं है। ठीक है, उम्मीद है तुम ये आत्मविश्वास बनाए रखोगे। मुझे इसका इंतजार है। अनमेंग, याद रखना 6 साल पहले पुलिस अकादमी में तुम एक बार भी मुझे नहीं हरा पाए, और भविष्य में 80। तुम और भी बुरी तरह हारोगे। याओ, अब लोग भेजकर 24 घंटे मेरी मां और चाचा की सुरक्षा करवाओ। जी कुन, मैं तुरंत इंतजाम करता हूं। क्या मास्टर सेन और काउंसलर अन की कोई गुप्त मुलाकात हुई है? कल मास्टर सेन और काउंसलर ऑन एक साथ गोल्फ खेलने गए थे। दूरी बहुत ज्यादा थी, बातचीत सुनाई नहीं दी। नजर बनाए रखो। जी कुन। चूहा बाहर आने ही वाला है। ये रहे पूर्वी द्वीप परियोजना से जुड़ी कुछ सामग्रियां। देखो तो। क्या तुम बोली से हट रहे हो? मैं नहीं हट रहा। फिर ये मुझे क्यों दे रहे हो? शायद मैं चाहता हूं कि मेरा प्रतिद्वंद्वी कम से कम मेरे बराबर जानकारी तो रखे। प्रतिस्पर्धियों के तौर पर तुम्हारे कदम अनिवार्य रूप से शक पैदा करते हैं। पूर्वी द्वीप परियोजना तुम सोचती हो उससे कहीं ज्यादा जटिल है। तो तुम्हारी नजरों में क्या मैं भी वही अनजान लड़की हूं जिसकी शेयरधारक बात करते हैं? तुम अनजान नहीं हो, बस तुम्हें जल्दी से ज्यादा जानकारी जुटानी है। मुझे तुम्हें समझना मुश्किल हो रहा है। तुम मुझे साफ देख पा रही हो या नहीं, ये महत्वपूर्ण नहीं है। महत्वपूर्ण ये है कि तुम्हें कुछ लोगों को साफ देखना है। क्या तुम मुझे बता सकते हो तुम्हारे हाथ पर यह निशान कैसे आया? 6 साल पहले मैं एक सावधान तो हम दोनों एक ही निशान छोड़कर आए। और दुर्घटना स्थल पर मिला ब्लैक फ्लेम गैंग का विशेष चिन्ह? क्या तुम समझाना चाहोगे? अगर मैं समझाऊं भी तो क्या तुम मानोगी? अगर मैं कहूं कि मानूंगी? अगर मैं कहूं कि मानूंगी? ब्लैक फ्लेम गैंग के अपने नियम हैं। जब तक मास्टर सेन या मैं आदेश न दें,
कोई अपनी मर्जी से कुछ नहीं कर सकता, क्योंकि अगर पकड़ा गया तो गैंग के नियमों से सख्त सजा मिलेगी। गैंग के विकास के लिए मास्टर सेन ने कई गैर कानूनी काम किए हैं, लेकिन वेलान ग्रुप के मामलों में दोहरा खेल बिल्कुल मना है। दोहरा खेल बिल्कुल मना है। तो तुम्हारे हिसाब से तुम्हें फंसाना कौन चाहता है? अगर मुझे संदिग्ध ठहराया जाता है तो सबसे ज्यादा फायदा किससे होगा? सबसे ज्यादा फायदा अनमेंग, तुम्हें यह निशान कैसे लगा? कुछ नहीं। अनमेंग, मिलते हैं। मीना, मुझे उम्मीद नहीं थी कि तुम मुझे बुलाओगी। शुक्रिया। अनमेंग, मैं तुमसे पूछना चाहती हूँ उस कार दुर्घटना के मामले और वहां मिले ब्लैक फ्लेम गैंग के चिन्ह के बारे में। जांच कैसी चल रही है? कुछ प्रगति हुई है। कुन ताई पर बहुत ज्यादा शक है। मैं अगले कुछ दिनों में सबूतों को छांट लूंगा और उससे बुलाने की तैयारी करूंगा। लेकिन ब्लैक फ्लेम गैंग में इतने सारे लोग हैं, हम कुंताई पर ही शक क्यों कर सकते हैं? मिस्टर सेन ने कुन ताई को वेलान ग्रुप का प्रतिनिधि बनाया था ईस्ट आइलैंड रियल एस्टेट प्रोजेक्ट की बोली में भाग लेने के लिए। उन्होंने जरूर सख्त हुक्म दिया होगा कि सफल होना है, नाकाम नहीं। मेरा अंदाजा है कि कुन ताई को इस बोली में पूरा भरोसा नहीं है, इसलिए उसने कार हादसे का इस्तेमाल किया अंकल सूस को डराने के लिए, ताकि वे खुद ही बोली से हट जाएं। तुम मुझे साफ देख पा रही हो या नहीं, यह महत्वपूर्ण नहीं है। अहम यह है कि तुम कुछ लोगों को साफ देखो। मीना, तुम क्या सोच रही हो? मैं सोच रही हूं कि अगर एसयू ग्रुप बोली में हिस्सा नहीं ले सका क्योंकि मेरे पापा का हादसा हो गया, तो ईस्ट आइलैंड के विकास के अधिकार स्वाभाविक रूप से वेलान ग्रुप को मिल जाएंगे। कुंताई को भी संदिग्ध के तौर पर हिरासत में ले लिया जाएगा। कुंताई के काम करने के तरीके को देखते हुए वह ऐसा कुछ नहीं करता जिसका उल्टा असर हो। तुम क्या सोचते हो अनमेंग? मैं भी यही सोचता हूं। मीना, तुम भी यहां हो? मेरा अस्पताल में काम था तो मैं अंकल सू से मिलने आ गया। अनमेंग, तुम्हारे हाथ को क्या हुआ? कुछ नहीं। आज हमारे सुपरवाइजर ऑन पर बदले की कार्रवाई हुई। बदले की कार्रवाई? क्या हुआ? उसकी बकवास मत सुनो। अभी यह साबित नहीं हुआ कि यह बदला था। मिस सू, आज सुपरवाइजर ऑन एंड मैं हादसे की जगह पर साथ गए थे। उम्मीद थी कि और सबूत मिलेंगे। मैंने गाड़ी पार्क करके जब वहां पहुंचा तो देखा कि सुपरवाइजर ऑन की लड़ाई हो रही थी 3 लोगों से। किस्मत से मैं जल्दी पहुंच गया। हालांकि उनके चेहरे ढके हुए थे, लेकिन वे पेशेवर लग रहे थे। अगर मैं थोड़ी देर से आता तो सुपरवाइजर ऑन ज्यादा बुरी तरह घायल हो जाते। क्या यह बदला नहीं है? साथ ही जांच में रुकावट भी। मीना, अब ठीक है, पट्टी बांध चुकी है। अच्छा हुआ, ठीक है। आगे से ज्यादा सावधान रहना। वैसे अंकल सू कैसे हैं? क्या डॉक्टर ने बताया कि वे कब होश में आ सकते हैं? डॉक्टर ने कहा अगर कुछ गड़बड़ नहीं हुई तो जल्द ही होश में आ जाएंगे। सच में? बहुत अच्छा। इससे पता चलता है अंकल सू भाग्यशाली हैं। खैर, मुझे अब जाना चाहिए। ठीक है। तुम्हें चोट ऐसे नहीं लगी वैसे नहीं लगी, बल्कि ठीक तब लगी जब मैंने तुम पर शक किया और तुम किसी को ले आए जो तुम्हारे लिए गवाही दे सके। वार्ड में अब कोई चाल नहीं बची है। सू बिंगदे के जागने से पहले मुझे जल्दी से कोई दूसरी योजना बनानी होगी। कुन, इंस्पेक्टर अन चले गए हैं? मैं कैसे फंस गया इतने बेवकूफ के साथ? अगर सू बिंगदे नहीं जागता तो भी ठीक है।
लेकिन अगर वह जाग गया तो तुम कैसे संभालोगे? पिछले 20 सालों में क्या तुमने कोई ऐसा काम किया है जिससे मैं खुश हुआ हूं? मैंने तुम्हें 4 साल के लिए पुलिस अकादमी भेजा। कुंताई हर साल हर चीज में प्रथम आता था, तुम हमेशा दूसरे नंबर पर रहते थे। नहीं, आखिरी 6 महीने में तुम एक बार प्रथम आए थे। वह सिर्फ इसलिए था क्योंकि कुंताई जेल चला गया था, जिससे तुम्हें वह मौका मिला। तुम्हें लगता है कि तुम्हें काबिलियत है कुंताई को चुनौती देने की, लेकिन क्या हुआ? तुमने सू बिंगदे की आधी जान लेकर खुद के लिए एक बारूदी सुरंग बिछा दी। तुम्हारा स्तर बहुत नीचा है। तुम क्या बड़ा काम कर सकते हो? लायक नहीं। कुंताई हर साल हर चीज में प्रथम आता था, तुम हमेशा दूसरे नंबर पर रहते थे। तुमने मुझे एक बार भी नहीं हराया, और भविष्य में तो तुम और भी बुरी तरह हारोगे। कुंताई, अब से या तो तू रहेगा या मैं। अब समय आ गया है कि तुम अपनी मां को बताओ कि तुम्हारी असली पहचान क्या है। भैया कुन, इंस्पेक्टर एन की चाल बहुत विश्वसनीय लग रही थी। चाहे कितनी भी विश्वसनीय लगे, वह मिस सू को नहीं बेवकूफ बना सकती। क्या आपको लगता है कि हमें हॉस्पिटल में और लोग लगाने चाहिए? नहीं, वे कल आए थे। उन्हें जरूर एहसास हो गया होगा कि कोई वहां है, तो वे जोखिम नहीं उठाएंगे। मैं मिस सू से मिलने जाऊंगा। ठीक है भैया कुन, तो मैं जाकर थोड़ा आराम कर लेता हूं। पापा, मुझे हाल ही में बहुत अकेलापन महसूस हो रहा है। जिन लोगों पर मुझे भरोसा था, वे झूठ से भरे हुए निकले, और जो इंसान बिल्कुल नीच लगता था, उसके भी सिद्धांत और हदें हैं। मुझे कुछ साफ नहीं दिख रहा पापा। अब मेरे लिए बहुत मुश्किल है सही फैसले लेना। मुझे यह भी डर है कि कहीं मैं उन लोगों को चोट न पहुंचा दूं जिन्हें नहीं पहुंचानी चाहिए। पापा, क्या आप मुझे बता सकते हैं इस चौराहे पर कि मुझे किस रास्ते पर चलना चाहिए? अब मैं वेलान ग्रुप को हराना चाहती हूं और ईस्ट आइलैंड के विकास के अधिकार हासिल करना चाहती हूं। उम्मीद लगभग न के बराबर है, लेकिन मैं हार नहीं मानूंगी। सिर्फ सुपरिवार के लिए ही नहीं, वहां मेरी और मम्मी की बहुत सारी खुशनुमा यादें जुड़ी हैं। मीना, तो ईस्ट आइलैंड प्रोजेक्ट पर तुम्हारी जिद तुम्हारी और तुम्हारी मां की खुशनुमा यादों को बचाने के लिए है। पापा, अब मुझे क्या करना चाहिए? क्या आप मुझे बता सकते हैं? पापा, वहां मेरी और मम्मी की बहुत सारी खुशनुमा यादें हैं। मीना, तुम अकेली नहीं हो। तुम्हारी और तुम्हारी मां की वो खुशनुमा यादें, मैं तुम्हारी मदद करूंगा उन्हें बचाने में। मास्टर सेन। ताई, आजकल की धूप अक्सर काले बादलों से ढकी रहती है। क्या मौसम बदल रहा है? शायद तुमने फोन करके कहा था कि तुम्हें कुछ बहुत जरूरी बात करनी है। क्या बात है? मास्टर सेन, मैंने ईस्ट आइलैंड के विकास के अधिकार छोड़ने का फैसला किया है, और आपसे भी छोड़ देने की विनती करता हूं। क्या तुम जानते हो ईस्ट आइलैंड के अधिकार मिलने का क्या मतलब है? मास्टर सेन, मेरे ब्लैक फ्लेम गैंग में आने के पहले दिन से लेकर आज तक पूरे 3 साल हो गए हैं। मैंने आपसे कभी कुछ नहीं मांगा। आज
मैं आपसे विनती करता हूं। ताई मुझसे विनती कर रहा है, इसका कारण पैसे या फायदे से कोई लेना देना नहीं है। क्या यह किसी औरत की वजह से है? यह मेरा निजी मामला है, इसका दूसरों से कोई लेना देना नहीं है। मास्टर सेन, मैं कोई भी सजा स्वीकार करने को तैयार हूं। कोई भी सजा स्वीकार करोगे? क्या तुम्हें इतना भरोसा है कि मैं मान जाऊंगा? भरोसा नहीं है, मैं दांव लगा रहा हूं। ठीक है, तो मैं भी तुम्हारे साथ दांव लगाता हूं। दांव यह है, तुम मेरी बेटी मोली से शादी करोगे? ताई, तुम्हें अच्छी तरह पता होना चाहिए कि तुम्हारे पास कोई चारा नहीं है। तुम्हारे पास कोई चारा नहीं है। मैं मानता हूं। अच्छा, उम्मीद के मुताबिक काली लॉ गिरोह के दूसरे हॉल के मास्टर, तुम फैसले लेने में दृढ़ हो। 1 हफ्ते के अंदर तुम और मोली की सगाई की दावत होगी और असली शादी 6 महीने में। शुक्रिया मास्टर सेन। टाई, अनपेक्षित रूप से हमारी सगाई 1 हफ्ते में होने वाली है। मेरा सपना आखिरकार सच हो रहा है। मोली, मुझे तुम्हें कुछ बताना है। क्या? मेरे दिल में पहले से ही किसी और के लिए प्यार है, लेकिन चूंकि मैंने मास्टर सेन से वादा किया है, मैं अपना वादा निभाऊंगा। लेकिन हमारे बीच पति पत्नी का बंधन नहीं होगा। टाई, सुमीना, दिल टूटने का स्वाद तुम्हें भी चखना चाहिए। मां, तुम वापस आ गई। अंकल, घुटने टेको। मैंने कहा घुटने टेको। टाई, तेरे पिता की मौत कैसे हुई थी? गिरोह की लड़ाई में। मेरी सीमा क्या है, बोलो। कभी भी मेरे पिता के रास्ते पर नहीं चलना। मां, ऐसा नहीं है जैसा तुम सोच रही हो। चुप रहो। ऐसा नहीं है जैसा मैं सोच रही हूं, तो ये कैसे समझाओगे? मां, मैं तुम आगे क्यों नहीं बोल रहे? तुमने कौन कौन से गंदे काम किए हैं? मां, मैं यह बात फिलहाल तुम्हें नहीं समझा सकता, लेकिन कृपया तुम्हें मुझ पर विश्वास करना होगा। तुझ पर विश्वास करूं? कि तू बुरे काम कर रहा है, अपने पिता के रास्ते पर चल रहा है और आखिर में सड़क पर मर जाएगा। अब से मेरा तुझ जैसा कोई बेटा नहीं है। निकल जा, मैं तुझे फिर कभी नहीं देखना चाहती। मां, कुंताई, मुझे तुमसे कुछ पूछना है। पूछो। सुमीना, अगले हफ्ते कुंताई की सगाई मेरे साथ होने वाली है। उस समय मैं तुम्हें आमंत्रित करूंगी हमारी सगाई की दावत में शामिल होने के लिए। क्या तुम सच में मोली से सगाई करने वाले हो? हाँ, सच में। तुमने भी तो सुना। तो अब तुम सुपरिवार छोड़ रहे हो ताकि मोली को शक ना हो और वह दुखी ना हो।
कुंताई, क्या तुम मुझे जवाब दे सकते हो? तुम ऐसा क्यों कर रहे हो? या फिर ऐसा क्या हुआ कि तुम्हें ऐसा करने के लिए किसने उकसाया? सुमीना, मैंने सू परिवार में प्रवेश किया था तुमसे बदला लेने के लिए, लेकिन अब मुझे लगता है कि यह अब मजेदार नहीं रहा। मैं अब और नहीं खेलना चाहता। तुमने मोली की बात सुनी, वही मेरा जवाब है। तो ये सब कुछ एक बदले का खेल था, है ना? सुमीना, खेल खत्म हो गया है। हेलो मिस सू ग्रुप को ईस्ट आइलैंड के विकास के अधिकार मिल गए हैं। सच में? सू ग्रुप का बोली स्कोर हमेशा दूसरे नंबर पर रहता था। हाँ, मैंने सुना है कि वेलान ग्रुप ने खुद ही इस प्रोजेक्ट को छोड़ दिया है। हम भी हैरान हैं। अच्छा, समझ गई। पापा, मैं समझ नहीं पा रही कि वेलान ग्रुप खुद ही बोली से क्यों हट गया। मास्टर सेन खुद से ईस्ट आइलैंड नहीं छोड़ते। कुंताई ने मुझे ऐसा एहसास दिलाया था कि वह जीतने के लिए दृढ़ संकल्पित था। मास्टर सेन, मैं ईस्ट आइलैंड के विकास अधिकार जरूर जीतूंगा। बीच में कुछ तो हुआ होगा। क्या यह हो सकता है कि तुम्हारी मोली से सगाई गंभीर है? तुमने मोली की बात सुनी, वही मेरा जवाब है। लेकिन अब मुझे लगता है कि यह अब मजेदार नहीं रहा। मैं अब और नहीं खेलना चाहता। क्या यह हो सकता है कि कुंताई ने जो कुछ भी किया वह मेरी मदद के लिए था? ऐसा लगता है हम कभी भी इतने शांत एक साथ नहीं बैठे। थोड़ा अजीब सा लग रहा है। तुमने मुझे यहां बुलाया किसी बात के लिए? कुंताई, वेलान ग्रुप ने हट गया ईस्ट आइलैंड विकास अधिकारों की बोली से। क्या यह इसीलिए क्योंकि तुमने मोली से शादी करने की अदला बदली में हां कह दी? तुम ज्यादा सोच रही हो। हालांकि मोली थोड़ी जिद्दी है, लेकिन दिल से बुरी नहीं है। वह शादी के लिए अच्छा विकल्प है। तो मोली भी ऐसी ही है जैसी आनमेंग पहले थी। वे अलग हैं। लेकिन हम तो एक जैसे हैं, है ना? कुंताई, हालांकि मैं सचमुच चाहती हूं कि ईस्ट आइलैंड के विकास के अधिकार मुझे मिल जाए, लेकिन मैं नहीं चाहती कि यह तुम्हारी खुशी की कीमत पर हो। खुशी रिश्तेदारी की तरह होती है। मुझे लगता है मैं अभी बहुत खुश हूं। मैं तो बस एक पागल हूं, एक पागल जिसे नैतिक सिद्धांतों की या दुनियादारी की परवाह नहीं। कुंताई, मैं तुम्हें अब समझ नहीं पा रही। तुम असल में कैसे इंसान हो? अगर मैं समझाऊं तो क्या तुम मेरी बात मानोगी? अगर मैं कहूं तो शायद तुम इस बार मेरी बात मान लोगी। सुमीना, या तो हम साथ जिएंगे या साथ मरेंगे, और कोई नहीं बदल सकता इस नतीजे को कि तुम मेरे साथ रहोगी। कुंताई, तुम्हें भविष्य में जरूर खुश रहना चाहिए।
मीना, मुझे माफ कर दो। पापा, ईस्ट आइलैंड प्रोजेक्ट शुरू हो चुका है। मैं कुन आंटी के साथ भी अच्छे से रह रही हूं, लेकिन घर में अचानक एक व्यक्ति कम हो गया है, तो दिल खाली खाली सा लगता है। मीना, मुझे तुम्हारी बहुत याद आती है। मैं तुम्हारा व्यंग्य भरा मुंह बंद कर दूंगी। सुमीना, खेल खत्म। कुंताई, तुम्हें भविष्य में जरूर खुश रहना चाहिए। कुन भैया, कुन भैया। हम कहां थे? कुन भैया, जब से तुम सू रेजिडेंस से बाहर आए हो, तुम दिनों से मन ही मन में खोए रहते हो। मैं जानता हूं तुम मिस सू से बहुत प्यार करते हो, लेकिन जब ऐसा है तो तुम सीधे उनके पास क्यों नहीं जाते? मैंने मास्टर सेन से वादा किया था कि मोली से शादी करूंगा। मास्टर सेन हमेशा मोली को अपनी बेटी की तरह प्यार करते हैं। अगर मैं वादा तोड़ दूं तो वह सुमीना को या सू ग्रुप को नहीं छोड़ेंगे। पापा, आप जाग गए। आपको कैसा लग रहा है? कहीं तकलीफ तो नहीं हो रही? मैं अभी कुन आंटी को बुलाती हूँ। वे थे गाइड थे। मैं अभी डॉक्टर को बुलाती हूँ। मैं ठीक हूं, जल्दी करो। मेरा फोन लाओ और इंस्पेक्टर बासोंग को फोन लगाओ। मेरे साथ जो कार हादसा हुआ था वह अनमेंग ने ही करवाया था। हेलो अनमेंग। ननेक। अंकल सू, मुझे पता है आप हाल ही में ईस्ट आइलैंड की बिड में व्यस्त हैं। मैं आपको किसी से मिलवाने ले जाऊंगा। वह आपकी बिड आसानी से जितवा सकता है। ठीक है, मैं अभी आता हूं। अनमेंग। अनमेंग ने ऐसा क्यों किया? क्योंकि अनमेंग कुंताई से जलता है, जो हर मामले में उससे बेहतर है। और भी, मैंने उसकी शादी का प्रस्ताव ठुकरा दिया था। शुक्र है तुमने अनमेंग से शादी नहीं की, नहीं तो मैं तुम्हें आग के गड्ढे में नहीं धकेल देता। सच है, किसी को उसके चेहरे से नहीं आंक सकते। कुन भाई, मुझे पता है आप मिस सू को बहुत मिस करते हैं, नहीं तो आप रोज यहां नहीं आते। लेकिन खुद को इतना सताने की क्या जरूरत है? याओ, यहां मीना और उसकी मां की यादें हैं। मैं यहीं रहता हूं। वह करीब लगती है। मैंने ज्यादा पढ़ाई नहीं की और बड़े सिद्धांत नहीं समझता, लेकिन मेरे ख्याल से अगर आप किसी को सच में पसंद करते हैं तो उसे बहादुरी से पाने की कोशिश करनी चाहिए। याओ, मेरे जैसा इंसान, हमेशा अंधेरे में रहने वाला, मैं सू मीना पर बोझ नहीं बनना चाहता। मैं चाहता हूं वह ज्यादा खुश रहे और ज्यादा आनंदित रहे। क्या आपने कभी सोचा कि ऐसा करने से क्या मिस सू सच में खुश और आनंदित रह पाएंगी? कुन भाई,
जब हम साथ जेल में सजा काट रहे थे, आप अक्सर मुझसे कहते थे, जिंदगी छोटी है, पछतावा हो सकता है, लेकिन कभी ऐसे काम मत करना जिसका पछतावा हो। शायद जब आप दर्द में हैं, मिस सू भी दर्द में ही जी रही हैं। तुमने क्या कहा? मैंने मोली से कभी प्यार नहीं किया। मैं उसे सिर्फ एक बहन की तरह देखता हूं। मैं उससे सगाई नहीं कर सकता, माफ करना। मैं उससे शादी नहीं कर सकता, माफ करना। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई वादा तोड़ने की? क्या तुम जानते हो सू मीना को आगे क्या झेलना पड़ेगा? बोलो। ताई, मुझे फर्क नहीं पड़ता अगर तुम मुझसे प्यार नहीं करते, बस हम साथ रहें। मोली, भले ही मैं स्वीकार कर लूं बिना प्यार की शादी, लेकिन मेरे दिल में कोई और है। न सिर्फ यह तुम्हारे साथ अन्याय होगा, बल्कि मैं खुद के साथ ऐसा नहीं कर पाऊंगा। तुमने मुझसे शादी करने की हाँ क्यों कही? माफ करना मोली, सगाई को छोड़कर मैं कोई भी सजा स्वीकार करूंगा। मुझे माफी नहीं चाहिए। उसका क्या फायदा? मैं तुम्हारी माफी स्वीकार नहीं करूंगी। ताई, अगर तुम अपनी बात वापस ले लो तो मैं मान लूंगा कि कुछ हुआ ही नहीं। नहीं तो पापा, नहीं। मास्टर सेन, मैं ऐसा नहीं कर सकता। ठीक है, मैं तुम्हें 5 मौके दूंगा। अगर तुम बच गए तो मैं तुम्हें जाने दूंगा। ताई, 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 ताई। पापा, अगर ताई को कुछ हो गया तो मैं तुम्हारे सामने मर जाऊंगी। पापा, क्या आप जानते हैं कि मुझे ताई इतना क्यों पसंद है? क्योंकि वह वफादार और इंसाफ पसंद है। वह कभी दिखावा नहीं करता। वह असली मर्द है। अगर वह समझौता कर लेता है दबाव में आकर, तो वह मेरा वह नहीं है जो मैं चाहती हूं। मेरे लिए वह अपनी खासियत खो देता है। वह मेरे प्यार के काबिल नहीं रहता। पापा, हालांकि मैं हमेशा जिद्दी रही हूं, लेकिन अब मैं जानती हूं कि मैं क्या कर रही हूं। कृपया ताई को जाने दीजिए। ठीक है ताई, मोली की खातिर तुम जा सकते हो। अब से मुझे फिर कभी अपने सामने मत दिखना। ब्लैक फ्लेम गैंग का कोई दूसरा हॉल मास्टर नहीं है। ताई, आन मेंग ने सू बिंगदे की हत्या का प्रयास किया। सबूत पक्के हैं, उसे गिरफ्तार कर लिया गया है तदय। हालांकि 2 साल से तुमने चुपके से सबूत जमा किए, लेकिन काउंसिलमैन आन चालाक है, उसकी जड़ें गहरी हैं। अभी कार्रवाई का वक़्त नहीं है। हम उसे अभी चेतावनी नहीं दे सकते। मास्टर सेन का क्या? सेन के खिलाफ सबूत पक्के हैं, तुरंत कार्रवाई करो। अपनी इस बेवकूफ हरकत को देखो। मैंने तुम्हें कई बार चेतावनी दी थी कि जल्दबाजी में कुछ ना करो। तुम्हें लगता है इंस्पेक्टर बन जाने से तुम्हें ताकत मिल गई है? पापा, मैं उस वक्त कुंताई से बहुत गुस्से में था। आप एक काउंसिलमैन हैं, आप मुझे बचा सकते हैं, है ना? पापा, आपकी एक बात से चीफ इंस्पेक्टर बासोंग मुझे हाथ लगाने की हिम्मत नहीं करेगा। तुम क्या जानो, अब सू बिंगदे होश में आ गया है। उसने तुम्हें पहचान लिया है। हत्या का प्रयास, समझे? वो होश में आ भी गया तो क्या हुआ?
उस दुर्घटना वाले दिन मैंने सारे डैश कैम नष्ट कर दिए थे। कोई सबूत नहीं है। सिर्फ गवाही होने से भी मुझे दोषी नहीं ठहराया जा सकता। जमीन पर पड़े फाइलों को देखो। सुबिंगदे ने अपनी कार में एक छिपा हुआ रिकॉर्डर लगा रखा था। उसने तुम्हारी फोन कॉल और उसे नुकसान पहुंचाने की कोशिश रिकॉर्ड कर ली है। पापा, मैं अब क्या करूं? मैंने सुना है चीफ इंस्पेक्टर बासोंग आ रहे हैं। वो रास्ते में हैं। पापा, मुझे बचा लो। पापा, मैं आपका इकलौता बेटा हूं। यह मामला गड़बड़ हो जाएगा। जांच में सहयोग करो, मैं एक वकील भेजूंगा। कुछ मत बोलना, बाकी मैं संभाल लूंगा। नहीं पापा, तुम बेकार के बेवकूफ हो। काउंसिलमैन ऑन। पुलिस आ गई है। शिन, तुम मेरे साथ कितने सालों से हो? सेन, उस वक्त से जब आपने मुझे सड़क पर खाना खिलाया था, लेकिन अब तक 32 साल हो गए हैं। ऐसा लगता है मैं सचमुच बूढ़ा हो गया हूं। सर सेन, आप तो अभी जवान हैं। ब्लैक फ्लेम गैंग और वेलान ग्रुप को अभी भी आपकी जरूरत है। अगर तुम अक्सर नदी किनारे चलते रहो तो जूते गीले हो ही जाते हैं। मोली बड़ी हो गई है, अब उसके बारे में सोचने का समय आ गया है। अगर मेरे साथ कुछ हो जाए, याद रखना, मोली को तुरंत मांचा भेज देना। मैंने वहां एक बैंक खाता खोला है उसके नाम पर। उसमें जो पैसा है वो उसकी पूरी जिंदगी के लिए काफी है। तुम आ गए। सच कहूं तो गैंग के साथ तुम्हारे 3 सालों में पहले तो मुझे तुम पर शक था, क्योंकि तुम पुलिस अकादमी से थे। इन सालों में मैंने तुम्हें अपने जैसा ही माना। मैं सच में सौंपना चाहता हूं ब्लैक फ्लेम गैंग और वेलान ग्रुप तुम्हारे हवाले। क्या तुमने कभी डगमगाया नहीं? सर, हम कभी एक रास्ते पर नहीं थे। मुझे नहीं लगता कि तुम्हारे माहौल के मुकाबले ब्लैक फ्लेम गैंग स्वर्ग नहीं है। मकान, गाड़ियां, पैसा, कौन सी चीज आसान नहीं है पुलिस वाले बनने से? तुम्हारा ये तथाकथित स्वर्ग बस एक भ्रम है जो बुना गया है लालचियों के द्वारा। ये सब कुछ आखिरकार बुलबुले की तरह फूट जाएगा। ताई, तुम्हें पता है मुझे कब लगना शुरू हुआ कि तुम्हें कुछ गड़बड़ है? वो तब जब तुमने शादी से इनकार कर दिया। फैसला लेने में देर नहीं की। हर कोई मौत से डरता है, बस तुम जैसे लोग नहीं डरते। हम मौत से नहीं डरते, बल्कि आस्था के सामने मौत कुछ भी नहीं है। मोली के बरी होने के बाद वो विदेश चली गई, एक नई शुरुआत करना चाहती थी। शुक्रिया ताई। वैसे तुम्हें बहुत पहले ही पता होना चाहिए था कि 5 साल पहले तुम्हारे पापा की मौत मेरी गलती से हुई थी। तुम्हारे पास कई मौके थे मुझे मारने के और अपने पापा का बदला लेने के, लेकिन तुमने क्यों नहीं लिया? तुम्हें गिरफ्तार करना मेरा कर्तव्य है। मुझे कोई हक नहीं है कि कानून की जगह तुम्हारा फैसला करूं, क्योंकि मैं एक पुलिस वाला हूं।
ताई, मैंने तुम पर बहुत जुल्म किया। मां, ये मेरी गलती है। इतने सालों से मैं ईमानदार नहीं रहा, माफ करना। वफादारी और माता पिता की सेवा में संतुलन बनाना मुश्किल होता है, मैं समझती हूं। मुझे तुम्हें अच्छे से देखने दो। दो साल जेल में, 3 साल गैंग में। तुमने इतना कुछ अकेले झेला है। ताई, तुम पुलिस की वर्दी पहनते हो या नहीं, ये मायने नहीं रखता। मेरे दिल में तो तुमने वो 5 साल से पहनी हुई है। मुझे तुम पर गर्व है। मां, सब खत्म हो गया। मां, श्री सू कैसे हैं? अब उनकी तबीयत काफी बेहतर है। डॉक्टर ने कहा कि उन्हें अभी कुछ और आराम की जरूरत है। फिलहाल सुग्रुप का कारोबार ज्यादातर मीना संभाल रही हैं। खैर, मीना वह ठीक है ना? जब से तुम गए हो, उसने काम में खुद को डुबो दिया है, जैसे उसकी आत्मा ही निकल गई हो। ताई, उससे मिलने जाओ। क्या मैं सच में जा सकता हूं? मां, शुक्रिया। फिर मिलते हैं। सुमीना, तुम यहाँ क्यों हो? भाई अपनी बहन को लेने आया है। क्या यह स्वाभाविक नहीं है? हालांकि मेरे पापा ने तुम्हारी माँ से शादी की है, मैंने कभी यह नहीं माना कि तुम मेरे भाई नहीं हो। इस बात पर हम सहमत हैं। मैं चाहता हूं कि तुम मानो तुम मेरी हो। यह नियमों के खिलाफ है। मैंने कभी नियमों का पालन कब किया है? मैं तुम्हें अपनी मर्जी से नहीं चलने दूंगी। यह कहानी का अंत है। लेकिन मेरे और सुमीना के लिए एक बिल्कुल नई शुरुआत। भाई, हालांकि लिंसेन को गिरफ्तार कर लिया गया। काउंसलर अन की नींद हिलाने के लिए मुझे अभी भी तुम्हें और ठोस सबूत हासिल करने की जरूरत है। जी सर।